जय श्री कृष्ण अजय जी। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, ठीक से आ रही है। तो अजय जी प्रणाम आपको, और आपका खूब खूब धन्यवाद टाइम प्रणाम। निकाल के चैनल पे आने के लिए। जी हमारे लिए सबके जी लिए जी। दुख की बात है, कल जो पहलगांव में हुआ, हमारे भाइयों की 60 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई दिन दहाड़ी। तो यही सब्जेक्ट के जी बारे में अभी बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बीइंग ए कश्मीरी, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो और आप जानकार भी हो, आप देश सेवा का, हिंदुओं की सेवा का काम भी करते हैं। तो इसके बारे में आप खुल के जो बताना चाहते हैं भारत की पब्लिक को, मोदी साहब को, अमित भाई को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, जरा बताइए प्लीज। देखिए, ये घटना घटी, ये हमको बहुत समय से लगता था कि ये घटना घटेगी, क्योंकि भारत सरकार ने हर एक स्तर पे, मोदी जी और अमित शाह जी ने खास तौर पे, उन्होंने जो परिस्थिति का जो उनका आंकलन था वो ग्राउंड सिचुएशन से परे था। इसलिए कश्मीर के बारे में पिछले 10 साल में जो वो आर्टिकुलेट करते आ रहे थे वो रियलिटी से बहुत परे था। और हमने बार बार ये प्रयत्न किया उनको कहने का कि आप प्रोपेगेंडा के माध्यम से आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ है, खास तौर से जिहादी टेररिज्म के बारे में। तो एक जिसको मैंने बार बार यहाँ पे प्रेस के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से कहा कि भाई, मोदी सरकार सबसे बड़ा जो जिसको आप कहें कि एक पाप कर रही है, वो ये है कि वो एक अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ नॉर्मैलिटी क्रिएट कर रही है। एक सिलेक्टिव स्टैटिस्टिकल बेसिस के आधार पे वो ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकवाद के खिलाफ और जिहादी अलगाववाद के खिलाफ हम लड़ाई जीत चुके हैं और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये ऐसा माहौल उन्होंने पिछले 10 साल बिल्ड करके रखा। और ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट ने बीच में कुछ नहीं किया। मोदी जी के काल में, जब से वो पावर में हैं तब से, और जब से जम्मू कश्मीर में वो पावर में थे, 2 बार जो बचे कुचे कुछ हजार हिंदू कश्मीर में रहते हैं, उनकी 2 बार संपूर्ण रूप से रिलीजियस क्लींजिंग हुई और उनको जबरदस्ती धमका के और उनको कह के आपकी रोजी रोटी को हम बंद कर देंगे, मतलब उस आधार पे उनको वापस धकेल दिया गया। और वहां पे जो हत्याएं हिंदुओं की होती रही मोदी जी के टाइम में, तो उन हत्याओं के, हिंदू हत्याओं की मैं बात कर रहा हूं, हर एक हत्या के बाद आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पे क्लियरली कहा हम क्यों मार रहे हैं, किस कारण से मार रहे हैं। और प्राइमरीली हर जगह ये था कि भाई उनको इसलिए, वो भारत के एजेंट है, वो हिंदू एजेंट है, हिंदू होने के कारण उनको मारा जाता है। कि ये बातें बार बार उन्होंने उद्घोषणा के रूप में सामने लाई। और भारत सरकार ने, अमित शाह जी के होम मिनिस्टर होते वो बार बार इन बातों को नजरअंदाज किया और ये कहने का प्रयत्न किया कि वहां पे सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं हुआ, वहां पे बाकी लोगों के, मुसलमानों के प्रति भी वायलेंस हो रही है। और फिर उन्होंने आंकड़ों का सहारा लेके ये कहने का प्रयत्न किया कि पहले हालात इससे खराब थे। मैं आंकड़ों की बात आपके साथ इस बाद में करूंगा अगर मौका मिलेगा, लेकिन बेसिकली बात ये थी कि जो ग्राउंड पे भाजपा के गवर्नमेंट में आने के बाद जो अलगाववाद और आतंकवाद ने अपना एक स्वरूप ले लिया, उसके जो लक्षण थे, एक पॉलिसी का निर्माण किया जहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई कश्मीर में हम टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म को डिफीट करेंगे। ये उनके वक्तव्य आ गए। और जब ऐसी बातें आ गई तो हमने उनको चेताया, हमने उनको कॉन्शियस किया। हमने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में परिस्थिति अभी बदली नहीं है। आर्टिकल 370 भले ही आपने हटाया हो, लेकिन जो आंतरिक व्यवस्था है एक मुस्लिम राज्य की, एक मुस्लिम व्यवस्था की, वो वहीं पे है और आपको इसका निराकरण करना है। और जो हिंदुओं का एक जातीय विध्वंस कश्मीर में हुआ है, जिनोसाइड हुआ है,
आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि आप जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करके इसके रिवर्सल की प्रोसेस ढूंढे, न कि आप ढूंढे कि किस तरीके से टूरिज्म के बहाने आप कश्मीरी मुसलमान के साथ अपना एक रिश्ता जोड़े। तो हमने ये बार बार बात कही, और जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं घटी पिछले 2-3 साल से, उसका जो स्वरूप था, उसके बाद भारत सरकार को एकदम से कॉशन होना चाहिए था। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक इस रीजन में इस्लामी आतंकवाद का स्वरूप है, उसका जो अपना है, उसको समझ के उनको यह समझ लेना चाहिए कि टूरिज्म पे सबसे बड़ा खतरा है। और आपको शायद मालूम होगा कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें अमेरिका भी है, उन्होंने अपने बाशिंदों को, अपने जो सिटीजन्स को एडवाइजरीज रखी थी कि आप वहां पे नहीं जाइए। और उनके नागरिकों को जम्मू कश्मीर में उतना खतरा नहीं था जितना हिंदू टूरिज्म को कश्मीर में खतरा था, वैचारिक स्तर पे भी, और स्ट्रेटेजिक जो टेररिस्ट जो स्ट्रेटेजिक मॉडल अडॉप्ट करे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। अजय जी, कल जो मारे गए 60 लोग, उसमें 2 तो ये लोग भी है ना, फॉरेनर भी है 2 लोग तो। ठीक है, आपकी बात देखिए, कल प्राइमरली तो ये नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ वहां पे, तो अगर आप उन 2 फॉरेनर्स को भी कहें तो आप कहेंगे कि इस कल के मैसेकर का जो लक्ष्य था वो कश्मीर घाटी में जो नॉन मुस्लिम टूरिस्ट जाता है वो था। ये तो कम से कम इस निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। प्रमुखता से हिंदू ही, प्रमुख टारगेट तो हिंदू ही है, बराबर है, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू ही जाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब जब ये बात हुई, ये इसलिए होना था, मैं आपको ये कोशिश करूंगा अपने तरीके से कहने की कि टूरिस्ट को क्यों सबसे बड़ा खतरा था। वो टूरिस्ट को इसलिए सबसे बड़ा खतरा था क्योंकि दुनिया में यमन से लेके पाकिस्तान तक जहां पे भी इस्लामिक आतंकवाद रहा है, वो आतंकवाद चाहता है कि हम जिस भी एरिया में आतंकवाद करें वहां पे अनगवर्न टेरिटरीज बन जाए, वहां पे रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, और कहीं पे भी यमन से लेके सीरिया से लेके बराबर जम्मू कश्मीर तक जो पान आतंकवादी जो विचारधारा है, उसका जो सामरिक दृष्टिकोण है, वो लोकल इकोनॉमीज को स्टेबलाइज नहीं कहीं पे भी करना चाहते। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ जो आतंकवाद है, वो ये नहीं सोचता है कि भाई इससे मुसलमान की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां पे कुछ समय से टूरिज्म को लेके आतंकवादी उस तरीके की घटनाएं नहीं, छोटी मोटी घटनाएं की थी, लेकिन उस स्तर पे घटनाएं नहीं कर रहे थे। और हमने ये भी कहने का कोशिश की कि भाई ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। जो आप भारत सरकार टूरिज्म के माध्यम से ये कहना चाहते हो कि हमने कश्मीरी मुसलमान की जनता को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके हम आतंकवाद को आहिस्ता आहिस्ता से कम कर दें, आप इससे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप सॉफ्ट टारगेट्स को इजीली प्रोवाइड कर रहे हो, और ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को प्रोवाइड कर रहे हो जो कश्मीर की परिस्थिति के बारे में ज्ञान ही नहीं है, जो इग्नोरेंट है। जो हिंदू गुजरात से, जो केरला से कश्मीर में टूरिज्म के लिए आएगा, उसको लगता है कि वहां पे सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात, आतंकवाद बार बार दिखा रहा था मैसेकर्स के माध्यम से, और आर्मी के खिलाफ जो एनकाउंटर्स कर रहे थे उसके माध्यम से, कि उनकी जो मिलिट्री सोफिस्टिकेशन और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वो दोनों बढ़ी हैं, वो इंक्रीज हो गई है। अमित शाह जी ने सबसे बड़ी जो गलती की, और देश के साथ मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा एक किस्म का एक मिस्टेक का ही है या ब्लंडर हुआ है, कि उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल विश्लेषण का अडॉप्ट किया, जिस स्टैटिस्टिकल मॉडल का जो डिपेंडेंस इस बात पे था कि भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस या पुलिस इंटेलिजेंस के हिसाब से कश्मीर घाटी में गिवन टाइम पे कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं। तो फिर उस स्टैटिस्टिक्स को, जिसके बारे में हमारा मानना है, उसको भी इन्होंने डिस्टॉर्ट किया अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए।
उसको किसी पुराने ऐसे समय के साथ कंपेयर किया जो भाजपा का समय नहीं था, और ये कहने का प्रयत्न किया कि अब आतंकवाद कम हो गया है, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी असेसमेंट है उसमें आतंकवादियों का नंबर कम हो गया। और ये जो ये स्टैटिस्टिक्स बाहर लाते थे, इसमें हर महीने कोई बदलाव आता था, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इसके बारे में कहते थे वो बार बार ये कहने का प्रयत्न करते थे कि भाई जो भी पिछले 30-35 साल में आतंकवाद का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, जहां पे लग रहा था कि आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, वो पॉइंट भाजपा के पहले के आने का था, वो भाजपा के आने के बाद का नहीं था। भाजपा के टाइम पे 2 डायरेक्टर जनरल पुलिस आए, जो अभी तो तीसरा है, एक था दिलबाग सिंह और दूसरा था स्वैन करके। दोनों ने जो अपने वक्तव्य दिए हैं बार बार, बहुत बार उन्होंने उस समय को आइडेंटिफाई किया जब उनके हिसाब से टेररिज्म सबसे कम था, और वो समय भाजपा के टाइम का नहीं था। लेकिन अमित शाह जी ने बार बार ये कहने का प्रयत्न किया लोगों को, हमारे समय में तो हम जीत गए। हमने उनको ये कहने का प्रयत्न किया कि भाई देखिए, दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन है, उसके सिर्फ उसके आधार पे आप ये आंकलन नहीं कर सकते हो कि टेररिज्म कौन सी दिशा ले लेगा। तो हमने ये बहुत बार कहा, खासतौर से मैंने ये बहुत बार कहा कि भाई 9/11 जो हुआ अमेरिका में, उससे पहले अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स थे, उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कमजोर हो रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद इस तरह से मुखर होके प्रखर होके सामने आ गया, 9/11 आपने देख लिया, पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया। तो हमने उनको बार बार चेताया कि भाई आपके पास जो इंटेलिजेंस है, एक छोटा सा फैक्टर मानिए, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको आप नजरअंदाज कीजिए, लेकिन आपके पास यार्डस्टिक है, मापदंड है जानने का कि जम्मू कश्मीर में आपके टाइम पे किस किस्म के एनकाउंटर्स टेररिस्ट के साथ हुए। क्योंकि बीजेपी के टाइम में जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो 1 हफ्ते से लेके महीनों चले हैं। एक छोटा सा आतंकवादी ग्रुप अगर लोकली आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को एंगेज करे फॉर मंथ्स, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उनकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी क्या है, उनकी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन क्या है। हमने ये कहने का प्रयत्न अमित शाह जी को कहा कि भाई आपका आंकलन गलत मापदंडों को के आधार पे है। आप प्रोपेगेंडा से ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप कश्मीर में लड़ाई जीत चुके हैं। आप अपने आप को ताज पहनाने की प्रक्रिया में हैं। आप आतंकवाद को लड़ने की प्रक्रिया का जो आपको करना चाहिए उसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी बात को नहीं माना गया, उसको सुना ही नहीं गया। और मैं, आप देख लीजिए, मैं आपको कह सकता हूं, मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट में 3-4 बार, मेरे 2 इलैबोरेट इंटरव्यू हैं जयपुर डायलॉग्स में, जहां पे मैंने 2 साल पहले कहा था कि टूरिस्ट को खतरा है, सॉफ्ट टारगेट्स को खतरा है। और अब मैं आज आपके सामने कहता हूं कि अभी ये हत्याएं हुई ना, ये हत्याएं बंद नहीं होंगी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि किसी टूरिस्ट बस को एबडक्ट किया जाए, अगवा कर सकते हैं और बाद में टेररिस्ट ब्लैकमेल कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार पिछले 30-40 साल जो आतंकवाद इसका मुकाबला कर रही है, 40 साल से भी ज्यादा समय से, पंजाब से लेके, सबसे ज्यादा जो कंप्रोमाइज आतंकवाद के ब्लैकमेल के सामने किया है वो भाजपा गवर्नमेंट्स ने किया है। रूबिया सईद के जब एबडक्शन हो गया, उस वक्त भारत सरकार भाजपा गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और उस वक्त अगेंस्ट द एक्सपर्ट एडवाइस आतंकवादियों को छोड़ा गया। जब कंधार हाईजैकिंग हो गई, उस वक्त भी आतंकवादियों को छोड़ा गया जो आज जैश मोहम्मद को चला रहे हैं या लश्कर तोयबा के साथ है, उनको छोड़ा गया। और उस वक्त भी भाजपा पावर में थी। जिस वक्त करगिल में इंट्रूजन हुआ और उस वक्त अगेंस्ट द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भाजपा सरकार वहां पे अपनी फौजों को कम कर रही थी। अजय भाई, एक माफी चाहता हूं, अजय भाई माफी चाहता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए। अभी क्या नेक्स्ट, क्या अभी हो चुका है, भाजपा की पॉलिसी सही नहीं है, वो मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन अभी क्या, नाउ व्हाट?
पहली बात है, देखिए हम सब पहले तो हिंदू को समझना चाहिए कि जो हिंदू के साथ घटनाएं घट रही हैं ये टेररिज्म नहीं है, ये जिनोसाइड है। पहले इस युद्ध का स्वरूप जिहादी वॉर है और इस जिहादी वॉर का टारगेट जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव वो जिनोसाइड ऑफ हिंदूज है। तो जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बाकी सारी जगहों पे जहां पे इंडिया में हिंदू माइनॉरिटी में है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी तहसील के लेवल पे, किसी विलेज के लेवल पे, हिंदू डेमोग्राफिक डिसइंटीग्रेशन करना या हिंदू डेमोग्राफिक क्लींजिंग करना इस पान इस्लामिक आतंकवाद का स्वरूप है, इसका ऑब्जेक्टिव है। जम्मू कश्मीर में ये सबसे प्रखर होके सबसे क्लियर बात को पहले किसको रिकॉग्नाइज करना है? हिंदू को रिकॉग्नाइज करना है। हिंदू अभी टेररिज्म और जीनोसाइड के बीच में डिफरेंस को नहीं समझता है। हिंदू समझता है कि टेररिज्म कुछ लोग करते हैं, जिहादी वॉर कुछ लोग नहीं करते हैं। ये पूरा एक तंत्र होता है जो ये करता है और इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जीनोसाइड के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई जीनोसाइड के साथ ही एक प्रक्रिया चलती है जिसको वो डिनायल ऑफ जीनोसाइड की प्रक्रिया कहती है। जीनोसाइड को नकारने वाली बात चलती है कि ये जीनोसाइड नहीं है। वो कहते हैं कि ये जीनोसाइड को नकारने वाली बात जो है, डिनायल ऑफ जीनोसाइड वाली जो बात है, ये जीनोसाइड को क्लाइमैक्स पे लेती है। अजय भाई, इधर हम डिक्लेयर करेंगे कि भारत सरकार को चाहिए कि डिक्लेयर करे कि ये कश्मीर में और इसी जगह में हिंदुओं का जीनोसाइड की प्रक्रिया ये आतंकवादी करते हैं, बराबर है ना? ये पहला कदम तो होना चाहिए। करे ये जीनोसाइड है, ये टेररिज्म नहीं है, ये जीनोसाइड है। रिकॉग्नाइज करके डिक्लेयर करे सरकार को करनी चाहिए। हाँ, और इसका जो स्वरूप है, इसका ऑब्जेक्टिव जीनोसाइड ऑफ हिंदूज है जी। वो पान इस्लामिक आतंकवाद जो इंडिया में हो रहा है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लिए जाए। पहली बात तो मानना इस बात को। फिर आप अभी तो भारत सरकार बोलती है कि वहां पे जो निकल रहे हैं वो माइग्रेंट्स हैं। कश्मीरी हिंदू जो वहां से निकला है, ऑफिशियली भारत सरकार की पॉलिसी है वो माइग्रेंट्स है। जब वो जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करेंगे तो दूसरा सेटअप, दूसरा जो फिर कर रही है, इनकी विचारधारा क्या है, इनके पीछे शक्तियां कौन सी हैं। तो पहले इसके वैचारिक और इसके जो जिसको आप इसके स्वरूप को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ये मैं बोल रहा था कि इसको जीनोसाइड। दूसरा, जो ये युद्ध हो रहा है ये एक जिहादी वॉर फॉर्म है। जिहादी वॉर फॉर्म का मतलब है कि इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है। जिहाद वॉर एक कन्वेंशनल वॉर से डिफरेंट है, इस बात को समझना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से अभी तक ये रहा है कि भाई जिहाद तो ये तो धार्मिक शब्द है, शब्दावली है, ठीक है, मैं उनकी इस बात को लेके उनके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन जो ये युद्ध करते हैं वो इसको एक जिहादी युद्ध का एक स्वरूप समझते हैं। वो समझते हैं, जो ये कर रहे हैं वो समझते हैं कि इसकी प्रेरणा उनको कुरान से मिलती है। इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि दिस इज ए वॉर फॉर्म, और ये एसिमेट्रिक वॉर फॉर्म है, और इस एसिमेट्रिक वॉर फॉर्म के लिए एसिमेट्रिक स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। इसको आप कन्वेंशनली फाइट नहीं कर सकते। ये दूसरी बात है जो भारत सरकार को करनी चाहिए। इसलिए जिहादी वॉर फॉर्म का मुकाबला करना। और तीसरी बात है, भारत सरकार ये कहती है कि जो भी आतंकवाद है ये पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, लेकिन कश्मीरी समाज के भीतर से इसका पालन पोषण होता है, कश्मीरी मुस्लिम समाज के। स्लीपर सेल और समाज ओपनली सपोर्ट करते हैं। ये समाज की कोख में से जन्म लेता हुआ आतंकवाद है। ये सिर्फ इसको वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, या वो कहते हैं इब्न बलाद। वो कहते हैं कि जो ये आतंकवाद है इसमें सन्स ऑफ द सॉइल्स हैं, जो सॉइल से ही उगे हुए लोग हैं वो इसको जिहाद को कर रहे हैं। इब्न बलाद उसको बोलते हैं वो। अच्छा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान मदद कर रहा है या पाकिस्तान ट्रेन नहीं कर रहा है, ये समाज के गर्भ में से निकल रहा है। इसके ओवरग्राउंड वर्कर समाज से हैं, समाज में ही इसका पालन पोषण है। अगर बाहर से कोई आतंकवादी आता है उसको भी छुपने की जगह और उसको भी डायरेक्शंस लोकल देते हैं। भारत सरकार ने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की। ये सिर्फ भाजपा ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी आतंकवादी है वो बाहर से आता है। एक मिनट के लिए आप इस बात को मान लीजिए कि अगर बाहर से कोई आतंकवादी आता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए
ज्यादा व्यापक लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। लोकल टेररिस्ट को ऑपरेट करने के लिए उतना बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली भारत सरकार हमको बोलती है, वो कहने का प्रयत्न करती है कि लोकल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जब फॉरेन मर्सनरीज की बात करती है उसके माध्यम से ये सिद्ध करती है कि भाई लोकल्स ही इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फॉरेन मर्सनरी, फॉरेन टेररिस्ट जो कश्मीर में होगा वो लोकल सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकता। तो प्रॉब्लम उनकी लोकल है, और अगर प्रॉब्लम लोकल है, अगर लोकल लेवल पे या आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, तो वो क्यों वहां पे हिंदू सॉफ्ट टारगेट्स को क्या मरने के लिए भेजते हैं? झूठ बोल के क्यों बोलते हैं? उनको हिंदुस्तान के हिंदू को इस भ्रम में क्यों रख रहे हैं कि कश्मीर में युद्ध नहीं चल रहा है, कश्मीर में जिहाद नहीं चल रहा है, कश्मीर में हालात ठीक हैं, जबकि उनको मालूम है कि कश्मीर में जो जिहाद है वो टारगेट करता है हिंदू को, वो प्राइमरीली उनका दुश्मन हिंदू है। जब एक सरकार खुद अपने नागरिकों को या तो होस्टेज रखे, या तो ह्यूमन शील्ड्स बनाए, या तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स बनाए, एक आतंकवादी परिस्थिति में वो कितना डेंजरस काम कर रही है। कांग्रेस भी यही कर रही थी और भाजपा भी यही काम कर रही है। अजय भाई एक मिनट, अजय भाई 24 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हमारे पास 6 मिनट है, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैं आप प्रिवेंटिव मेजर बताइए ना, प्रिवेंटिव मेजर बताइए, हिंदुओं को क्या करना चाहिए। पहली बात इसको रिकॉग्नाइज करना। दूसरी बात, जिहादी वॉर फोरम को फाइट करने के लिए, एसिमेट्रिक वॉर फोरम को फाइट करने के लिए मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाना। और तीसरी बात, जिसको आप कहते हैं डिविडेंड ऑफ पीस बनाना, मतलब आप उन एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां से आतंकवाद चल रहा है, आप उन एरियाज के लिए आप ट्रैवल एजेंट्स बने हैं, टूरिस्ट एजेंट बन रहे हैं जहां पे आतंकवाद चल रहा है, ये बंद कीजिए। और मिनिमम पॉसिबल अगर आप कर सकते हैं इस वक्त ये कीजिए, एक ट्रैवल एडवाइजरी टू द टूरिस्ट ऑफ इंडिया दे दीजिए कि भाई कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, हम आपको एडवाइस नहीं करते हैं कि आप कश्मीर जाइए। मिनिमम पॉसिबल ये हो सकती है, 3 बातें हो सकती है। और हिंदुओं को चाहिए कि वो एरिया में नहीं जाए, हिंदुओं को चाहिए कि कश्मीर का बॉयकॉट करे, कश्मीरी आके पांव पकड़े आप। वो तो खुद हो गए ना। देखिए, कश्मीर के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, टूरिज्म करते हैं, तो आपको सोचना है आप किसके साथ कर रहे हैं, आप जिहादी तंत्र के साथ कर रहे हैं। उनको कश्मीरी मुसलमान पे ये ओनस होना चाहिए हमको ये कन्विंस करने का कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, वो कन्विंस करें। जब भी उसकी रोजी रोटी नहीं रहेगी, उसके होटलें खाली रहेगी, उसके स्टोर खाली रहेंगे, तो वो हमें रिक्वेस्ट करेंगे, दे विल एश्योर कि हम सलामत हैं। कम से कम आप तो एक एक्सट्रैक्ट प्राइस करेंगे ना। आप तो आतंकवादी नहीं है, आपने अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाई है, आप सरकार को दरकिनार करके वायलेंस नहीं कर रहे हो, आपकी एक लिमिटेशन है। आप एक सभ्य नागरिक हो, एक सिविल सोसाइटी हो, आपके हाथ में कम से कम इतना है कि आप जिहादी तंत्र को ये मैसेज दें कि भाई आप हमसे पैसा नहीं कमा सकते हो, आपकी हमारी साथ डीलिंग जो होगी वो नहीं होगी, हम आपके साथ तब तक डील नहीं करेंगे जब तक ना हम क्लियर हो कि आपने अपने विचार को छोड़ दिया। The message from the civilian Hindus to the, जिसको आप कहिए आतंकवादी एस्टैब्लिशमेंट है, अलगाववादी ये होनी चाहिए कि भाई आपके साथ नॉर्मल ट्रेड भी नहीं होगा, आपके साथ नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं होती, आप अपने आप को बदल दीजिए। और इतना भी तो नहीं है ना अजय भाई कि कश्मीर एक ही देखने लायक एरिया है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वगैरह सब है, उधर भी तो ब्यूटी है ना, उधर भी जा सकते हैं टूरिस्ट, जरूरी नहीं है कि मरने के लिए इधर जाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए ये मैं इसको बीजेपी स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये क्या कारण है कि सारा कम्युनिकेशन जो बीजेपी ने बिल्ड किया वो कश्मीर, सिर्फ कश्मीर घाटी के ट्रेड को, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया। जम्मू के टूरिज्म को बढ़ा लेने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जम्मू तो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है ना। जम्मू को टूरिज्म को डेवलप, सिर्फ हिमाचल ही नहीं है, जम्मू के एरियाज भी हैं, उनको क्यों नहीं डेवलप करते? जम्मू को अन्याय हो रहा है, लद्दाख को अन्याय हो रहा है, जम्मू और लद्दाख दोनों को अन्याय हो रहा है। हिंदू को शील्ड बनाने की, हिंदू को एक किस्म से एक आवरण बनाने की एक जो प्रक्रिया भारत सरकार करी, उसको छोड़ना है। वो यूज कर रही है टूरिस्ट को। देखिए, अगर हमला होता है तो भारत सरकार अभी तक बाकी कंट्रीज में बोलती थी देखो जी हमारे नागरिकों के साथ क्या होता है, हम तो वहां पे नॉर्मल गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो वो
इस एपिसोड का इस तरीके से फायदा उठाते हैं। और अगर वहां पे हमला नहीं होता तो वो उद्घोषणा करते हैं अब नॉर्मलसी है, हम लड़ाई जीत गए हैं। दोनों साइड से प्राइमरली हिंदू सिविलियन यूज होता है। हिंदू सिविलियन को शील्ड बना के, इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट बना करके एक बनाया जाता है, कैनन फॉडर वो बनता है। ये बंद करना चाहिए। और हिंदू को कम से कम अपने आप को तो अब इस एपिसोड के बाद तो अवेयर रखना है कि भाई सरकार के प्रोपेगेंडा पे वो बिलीव ना करे। अगर उसको कहीं भी जाना है पहले तो खुद आंकलन करे वहां की परिस्थिति क्या है। ऐसा क्यों है कि आप जैसा, मेरे जैसा पढ़ा लिखा हिंदू ये कहे कि मुझे मालूम नहीं था कि कश्मीर में क्या है? ये तो बात ही नहीं है कोई। अगर उसको थोड़ा बहुत भी अगर वो अवेयर हो और कॉमन सेंस हो, अगर वो पिछले, किसी को आना है वो पिछले एक हफ्ते के पेपर्स को ही, लोकल पेपर्स को चेक करे वहां पे क्या चल रहा है। कम से कम इतनी बात तो हर जगह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। किसी को भी इस बात को देखना है। व्हाई शुड दे पे मनी टू द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जो अल्टीमेटली which is at the disposal of the separatist establishment। अजय भाई, एक आप कश्मीरी है तो आपको ज्यादा मालूम है, कश्मीर घाटी में जो हिंदुओं के लिए आपको लगता है सेपरेट सुरक्षित एरिया होना चाहिए? देखिए, मैं अब ये आपने अंत में बात की, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अब ये टाइम आ गया, जो रिऑर्गेनाइजेशन की गई वो अभी आधी अधूरी रिऑर्गेनाइजेशन थी। अभी जम्मू को सेपरेट करना चाहिए और कश्मीर घाटी का विभाजन करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि दूसरे साइड को पाकिस्तान को दे दो, लेकिन मेरा मतलब है कि क्योंकि वहां पे जिनोसाइड हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, अगर किसी जगह पे हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ वो कश्मीर घाटी में हुआ है। और जिनोसाइड विक्टिम्स के लिए दुनिया में उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए एक क्लियर कट सेंसिटिविटी है। कश्मीर घाटी में एक, जिसको आप कहे एक यूनियन टेरिटरी बनाइए, एक ऐसा बनाइए जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो और जहां पे पॉसिबिलिटी हो कि पूरे इंडिया के से हिंदू आए और वहां पे रहें, पूरे इंडिया के सिटीजन आए। और ये इसका आधार बन सकता है जो जिनोसाइडल विक्टिम्स हैं कश्मीर में हिंदू, क्योंकि वही एक आधार बन सकता है जिसके आधार पे आप वहां पे एक डिफरेंट एक फुटहोल्ड बना सकते हैं, भारत सरकार, भारत हिंदू। तो इतना ही नहीं, जम्मू को स्टेट बनाइए, यूनियन टेरिटरी बन, लेकिन कश्मीर घाटी का भी विभाजन करना है। अब ये समय आ गया है ये मुस्लिम सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट को बोलने का कि भाई देखो, इसका एक जो तुमने किया है, यू हैव एक्सपेक्टेड अ प्राइस फ्रॉम द नेशन। ये नेशन बड़ा कंसिडरेट था, लेकिन अब तुमको प्राइस देना पड़ेगा, और प्राइस तुमको देना पड़ेगा। we will punish you for perpetrating the crime of genocide, and we will create a homeland for the Hindus of Kashmir there in their homeland in Kashmir। जब तक ना ये प्रतिबद्धता हो कि भारत, इंडिपेंडेंट भारत पाकिस्तान के बनने के बाद, वो कहीं पे भी हिंदू का जाति विध्वंस नहीं होने देगा। और इंडियन स्टेट की एक कमिटमेंट है कि जहां पे भी ये होता है वो उसको रिवर्स करें। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के जिनोसाइड को रिवर्स करने की बात अब एक प्रमुख पॉलिसी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना। कश्मीर घाटी में मैं बोल रहा हूं, जम्मू को मैंने ऑलरेडी कहा, जम्मू को आप अलग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन दे दीजिए, लेकिन कश्मीर घाटी हमारी भी है, हम वहां पे हैं। ओरिजिनली हमारी है ना, ओरिजिनली हमारी है, तो आक्रांता है बाहर से आए हुए हैं, सिविलाइजेशनली हमारी हमारी तो है, उसका एक स्ट्रैटेजी जमीन है ये तो। देखिए, ये सिविलाइजेशनल नेसेसिटी है, ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। कश्मीर के आतंकवाद को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक ना हम ये प्रतिबद्धता दिखाएं कि अब कश्मीर घाटी का विभाजन होगा। थैंक यू अजय भाई। लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहे? ऑलमोस्ट 32 मिनट हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं कोई लास्ट अच्छा मैसेज आप देना चाहते हो। देखिए, मैं इतना ही कहूं, मैं हिंदुओं को, जो भी मेरी बात यहाँ पे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनको समझिए कि भाई ये जो ये चल रहा है, 1000 साल का जिनोसाइडल वॉर चल रहा है, ये इसका अंत कभी नहीं हुआ। ये रिलेंटलेस रुथलेस वॉर है। इसको समझने का प्रयत्न करिए, इसके बारे में पढ़ने का प्रयत्न करिए। हम कोई नॉर्मल टेररिज्म कुछ लोग कर रहे हैं, इस युद्ध के सामने नहीं है। इसी युद्ध के कारण भारत का विभाजन हुआ, और इसी युद्ध के कारण भारत के और विभाजन होने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सिर्फ इस बात को हिंदू समझता है, आप देखिए उसके पॉलिटिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके सेंसिटिविटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। उसको यह समझ पैदा होगी कि हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन है। राजनीतिक स्तर पे
सामाजिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तीनों लेवल पे। हिंदू इज इग्नोरेंट अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ ए जीनोसाइडल वॉर। हमें सिटीजन को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अजय भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। वापिस फिर एक दफा इंटरव्यू करेंगे। आशा है कि आप सब लोग सलामत रहे उधर, भगवान आपकी सुरक्षा करे और आप सब लोग सलामत रहे। उसके साथ मैं ये इंटरव्यू का एंड करता हूं। आपका खूब खूब धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की।